एग्ज़ाम होगा प्यारे बच्चों, मैं उसका ऑब्जेक्टिव का बता दिया हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और अभी जो है प्यारे बच्चों आपका 100% जो है गारंटी के साथ कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला। ठीक है, टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जो है खंड अ में जवाब देना है, और खंड ब में जो है प्यारे बच्चों आपको यानी 40 सब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। ठीक है, सॉरी सब्जेक्टिव का, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का। तो देखिए आपका फुल मार्क्स 80 का रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए खंड अ में हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए खंड अ में पढ़ेंगे गद्यांश को। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क्या है, 1 अंक, अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना, एक गद्यांश बनाएंगे तो 2 नंबर बने, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम पहले जो है हम पहले सबसे पहले रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, गद्यांश को लाइन बाय लाइन पढ़ना। देखिए कह रहा है कि आलस्य उस व्याधि का नाम है जो मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट हो जाता है। वह कायर और परजीवी हो जाता है। आलस्य देश और समाज के लिए एक संताप है। आलस्य का सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलस्य अपनी संपूर्ण कार्यशीलता के को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। ठीक है, भाग्य और आलस्य को ठोकर मारकर अपने कर्तव्य पथ पर यानी दृढ़तापूर्वक जुट जाने वाला को ही जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, देखिए ये आपको क्या है, गद्यांश पढ़ने का ट्रिक है। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे है। ठीक है, कह रहा है कि कौन मनुष्य को आकर्मण्य बना देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। आप इसका आंसर कैसे खोजेंगे, देखिए यहाँ पे है, फर्स्ट ही लाइन में है कि देखिए कह रहा है कि आलस्य उस अवधि का नाम है जो मनुष्य को, यहाँ है ना, मनुष्य को आकर्मण्य बना देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना, आलस्य यानी आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध यानी रुकावट हो जाते हैं। वो कायर और परजीवी हो जाता है। आलस्य देश और समाज के लिए संताप है। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 2 नंबर का कह रहा है, देखिए 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्या कर रहा है, नन हिंदी यानी अ हिंदी का, आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग क्या है। देखिए मार्ग मतलब रास्ता होता है। ठीक है, तो देखिए आलसी के लिए सारे मार्ग क्या है, तो देखिए यहाँ से लिखना है, आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध मतलब क्या होता है, रुकावट हो जाते हैं। वह कायर और परजीवी हो जाता है। ठीक है, आलस्य, उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, आलस्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ कहता है आलस्य। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कितना, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर देना है, देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। तो देश और समाज के लिए जो है आलस्य क्या है, तो देखिए आलस्य देश और समाज के लिए संताप है ना। आलस्य का सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलसी संपूर्ण कार्यशीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए आप 4 का हम लोग क्या करेंगे, आंसर खोजेंगे। देखिए 4 का क्वेश्चन खोजेंगे। कह रहा है कि आलसी व्यक्ति संपूर्ण कार्यशीलता को किसके सहारे छोड़ देते हैं, किसके सहारे छोड़ देते हैं। कह रहा है क्या, आलसी व्यक्ति जो है संपूर्ण कार्यशील यानी किसके सहारे आप जो है क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों लिखेंगे, आलस्य का सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलसी अपनी कार्यशीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको कितना, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए जीवन में सफलता किसे प्राप्त होता है। तो जीवन में सफलता जो है किसे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए कहाँ से लिखना है आपको, देखिए भाग्य और आलस्य को ठोकर मारकर अपने कर्तव्य यानी जो आप लोग चाल व्यवहार जो होता है, कल्चर, जैसे कर्तव्य मतलब क्या होता है, बिहेवियर, पथ मतलब रास्ता पर यानी दृढ़ता पूर्वक जुट जाने वाले को ही जीवन का सफलता कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या ये पूरे आप लोग अच्छे से मार्क्स ये पूरे आप लोग जो है अच्छे से लिख करके आइएगा, आपका जो है 10 नंबर कहीं नहीं है। ठीक है,
ये आपका क्या है, गद्यांश, और दोनों में गद्यांश पद्यांश दोनों रहेगा। ठीक है, ये भी वही गद्यांश है, क्या है, वही है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि देखिए सबसे पहले गद्यांश पढ़ने का ट्रिक है आपका क्या, कि देखिए एक एक लाइन को पहले पढ़ेंगे। देखिए हिंदी तथा इसकी विधि बोलियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये सारा आप पढ़िएगा एक एक लाइन। जैसे आप देखिए फर्स्ट नंबर का हम आंसर ढूंढेंगे, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप आंसर कैसे देखिए, है ना, हिंदी तथा इसकी विधि बोलियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसका, हिंदी का, हमारे पड़ोसी देश। ठीक है, तो हिंदी का किसका, यानी देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए नेपाली भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए हमारा देश नेपाल पड़ोसी देश है ना, भारत का पड़ोसी देश है। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं, कौन सा है, नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। कौन से भाषाएं चलती है, नेवारी भाषा चलती है। प्यारे बच्चों ये आपका बनेगा, है ना, इस तरह का आपको आसानी से बता देते हैं ताकि जाकर के आप बोर्ड में अच्छे से लिख कर आइएगा। ये सारा क्या है, गद्यांश है ना, ये सारा क्या है प्यारे बच्चों, गद्यांश है। ये सारा गद्यांश पूरे बन जाएगा, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्द में निबंध लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, निबंध लिखेंगे। जैसे क्या आता है, हमारा राज्य बिहार, मुहर्रम, ग्राम जीवन या एकता अनुशासन। ठीक है, ये उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों, जिसमें आता है मैं एक में बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए या 4 नंबर का कह रहा है अपने पाठन यानी पढ़ने और लिखने में अपने पाठन का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे। उसके बाद अपना बड़े भाई के पास पत्र लिखेंगे। ठीक है, या अगर आपको नहीं आता होगा पत्र लिखने के लिए तो ये लिखना, बाढ़ की समस्या के बारे में 2 छात्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। बाढ़, जब आप लोग का गाँव में जो है प्यारे बच्चों बाढ़ वगैरह आता है तो दोनों दोस्त मिलकर के जो है आप लोग आपस में एक जो है पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, और संवाद लिख सकते हैं, संवाद। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से नहीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। कितने क्वेश्चन का, 5 प्रश्न का। प्रत्येक क्वेश्चन कितना का, 2 नंबर का। देखिए नचिकेता को यमपुरी के मुख्य पर क्यों रुकवाना पड़ा। उसके बाद के पेड़ को दानी क्यों कहा गया। वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र से में ज़्यादा रुचि थी। लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई। ये सब 5 ही क्वेश्चन जवाब देना है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न कितना, 5 नंबर का। देखिए ये क्वेश्चन है, हुएन सांग और शिलभद्र के मिलने का वर्णन कीजिए। ये वर्णन करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं क्या, यानी आंसर की ओर। देखिए कह रहा प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है प्यारे बच्चों, प्रकृति परावर्तनशील है। परावर्तनशील मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता है। ठीक है, चेंजेबल होता है तथा उसमें निरंतर मतलब लगातार परिवर्तन होता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण कौन है, तो लिखना है दिन रात तथा ऋतुओं निरंतर बदलता चक्र प्रकृति की यानी परिवर्तनशीलता के उदाहरण है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि 3 का लिखना है कि प्रकृति की भंति कौन गतिशील है, तो लिखना प्रकृति की भंति समय भी गतिशील है तथा उसमें निरंतर बदलाव रहता है। ये लिख दीजिएगा। अब देखिए 4 का लिखना है समय के परिवर्तन से क्यों नहीं घबराना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका आंसर लिखना है, समय किसको राजा से रंक बना देगा और उसे रंग से राजा कोई नहीं जानता। इसलिए समय के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख यश अपयश हानि लाभ जीवन के अंग होते हैं। ठीक है, इसका जो है बहुत सटीक आंसर है प्यारे बच्चों। समय के बारे में नहीं कर सकते हैं, कब आपको उठा देगा, कब आपको डुबा देगा, है ना, कब आपका जो है जीवन जो है यानी लाइफ चेंज कर देगा, और कब जो है प्यारे बच्चों आपको दुख में लेके आ सकता है, कब आपको सुख में लेकर जाता है, वही कर सकता है ना, वही कह रहा है क्वेश्चन। आप देखिए 1 का 5 क्वेश्चन क्या कहता है, कैसा मनुष्य समय से लड़ पाता है। तो आंसर देना, समय के विपरीत होने पर धैर्य साहस व दृढ़ता का परिचय देने वाला मनुष्य ही समय से लड़ पाता है। तो इतना लिख दीजिएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों 2 का क लिखना, पल्लवन से क्या अभिप्राय है। पल्लवन से
क्या अभिप्राय है? तो आंसर लिखना पल्लवन से अभिप्राय किसी भाव का विस्तार करने से है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 का 2 नंबर लिखना है। पल्लवन किसका विपरीत शब्द है? तो इसका आंसर देना है इसमें किसी सूक्ति, वाक्य, कवायत अथवा प्रोक्ति आदि के अर्थ को विस्तृत अथवा विशद रूप में यानी प्रस्तुत किया जाता है, इतना लिख दीजिएगा। आप 2 का 3 का आंसर देना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना तब आंसर देंगे। यानी संक्षिपन में क्या किया जाता है, उसका आंसर लिखना है संक्षिपन में विस्तार से दी गई बातों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 का 5 कह रहा है किसमें समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है? तो लोकप्रिय यानी क्या कहता है, लोकोक्तियों में समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। कई विचारक ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें की जाती है, इतना लिख दीजिएगा। अब कह रहा 2 का 5 कह रहा पल्लवन का उद्देश्य क्या है? तो पल्लवन का उद्देश्य देना प्यारे बच्चों, पल्लवन का उद्देश्य पंक्ति में छिपे भाव को ही स्पष्ट करना पड़ता है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग किसमें लिखेंगे? ग्रीष्म ऋतु में लिखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में देखिए किस तरह से लिखेंगे, आंसर देकर लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु पर निबंध। ग्रीष्म ऋतु वर्ष का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है, लेकिन यह बच्चों के लिए सबसे मनोरंजन मौसम है, जो इसका पूरा आनंद लेते हैं क्योंकि उनको स्कूल की छुट्टी गर्मी के मौसम में होती है। आमतौर पर गर्मियां मार्च के मध्य या बाद में जून तक रहती है, लेकिन मानसून में देरी के कारण वे जुलाई के पहले सप्ताह तक चल रह सकती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में तथ्य ये पूरे हैं प्यारे बच्चों, ये पूरे जो है आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, बड़े भाई की शादी की छुट्टी के संबंध में अपना प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंसर दे करके सेवा में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर महोदय, राजकीय यानी जो भी आपका स्कूल है ना, जो भी स्कूल है, मध्य विद्यालय रांची। विषय में लिखना है आकाश प्राप्ति के लिए, यानी कौन सा चीज़ आप प्राप्त करने के लिए विषय में लिखना है, जैसे रुपया लेने के संबंध में, या आपको यानी किताब लेने के, है ना, या आपको यानी किसी भी अगर आपको कोई भी चीज़ का ज़रूरत है उसके अनुसार, है ना, लिखना है आदरणीय महोदय। आप लिखना है सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने जा रही है, इस हेतु मतलब के लिए श्रीमान से प्रार्थना है कि शादी शामिल होने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं इन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, अतः लिखना है कि अतः श्रीमान प्रार्थना की मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपया करें। उसके बाद आप डेट लिख दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र का नाम क्या है, आप कितना 9th में है तो 9th लिख दीजिएगा, 10th है तो 10th लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 5 का मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए मानव बनो शीर्षक कविता के कवि बनो, कवि कौन है? उत्तर में लिखना है, देखिए उत्तर देना है। उत्तर मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। उसका नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा, प्यारे बच्चे ये पूरे लिख दीजिएगा, है ना। और यह देखिए 5 का आपका घ लिखे, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र से में ज़्यादा रुचि थी, है ना, किस क्षेत्र में रुचि थी, उसके बाद ये लिख दीजिएगा 5 का। उसका 5 का 6 लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये पूरे लिख दीजिएगा। महादेवी वर्मा को अपनी निश्चित क्यों बदलना पड़ा, ये पूरे लिख दीजिएगा। 6 का प्यारे बच्चों ये पूरे लिख दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, ये 6 का शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का सारांश लिखे, तो ये सारांश को लिख देना। उसके बाद आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों।